ये जो खातेदारी की ज़मीन है, आराजी खसरा नंबर 1970 और 1979 और अलवर नंबर 1 के अंदर ये आता है। एसटी की ज़मीन है। ये जनजाति समुदाय से आते हैं और जनजाति समुदाय की जो ज़मीन है उसको जरिए एग्रीमेंट अदर कास्ट को, ओबीसी जनरल को बेचान नहीं किया जा सकता। जबकि हुआ क्या है इस प्रकरण में कि जो सहकाश्तकार थे भरतलाल, रविनंदन, नारायणी देवी, उन्होंने अपनी ज़मीन की कुछ रजिस्ट्री कराई थी अपने हिस्से और जो ओम प्रकाश जी हैं इनके पिताजी इंद्र कुमार के, उन्होंने इसमें कोई ज़मीन का बेचान नहीं किया, ना तो रजिस्ट्री के जरिए ना एग्रीमेंट के जरिए। इन लोगों ने क्या करा, जो मरे हुए लोग हैं उनके नाम से फर्जी एग्रीमेंट बनवा करके उक्त ज़मीन पर जबरन लठबल पे प्रशासनिक सहयोग से, पुलिस के सहयोग से ज़बरदस्ती कब्जा करके इस पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। जबकि नियम ये है कि एससी या एसटी की जो ज़मीन होती है उस पर जनरल कास्ट, ओबीसी, अदर कास्ट के लोग हैं जो किसी भी डॉक्यूमेंट के जरिए, चाहे वो लीगल है या अनलीगल है, अनऑथराइज तरीके से ज़बरदस्ती अतिक्रमण करके जो निर्माण कार्य नहीं कर सकते हैं। इस सब की शिकायत हमने हर संभव एसएचओ, थानाधिकारी जो हाल तत्कालीन था मालीराम, उसको भी इसकी शिकायत की गई। उन्होंने इनके परिजनों को उठा करके बंद कर दिया। ऐसा करने का उनको कोई राइट नहीं था। 151 में बंद कर दिया। मौके पे मेरी खातेदारी की ज़मीन है, मैं अपने ज़मीन पे जा रहा हूँ और उनको जो अवैध अतिक्रमण कर रहे हैं उन लोगों को रोक रहा हूँ, तो मुझे बंद करने का क्या राइट था? निर्माण कार्य का प्रशासन कोई कार्रवाई कर रहा है? प्रशासन इसमें बिल्कुल भी मुंह बंद किए बैठा है। सारी प्रकरण की जानकारी है, किसी तरह की कोई लीगल एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। एसडीओ कोर्ट में ये दावा है जो विचाराधीन है 188 212 आरटी एक्ट। इस पे स्टे ले रखा है फिर ऐसे एसडीओ साहब ने इसमें केवल प्रकरण दर्ज करके लीपापोती करके नोटिस जारी कर दिए। पक्षकारण हाजिर हो गए, उसके बाद भी टीआई डिसाइड नहीं की। और उनको पता है कि मौके पे कभी भी बलवा हो सकता है, दंगा हो सकता है, किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना हो सकती है। उसके बावजूद जब उनको जानकारी है तो इसकी स्थिति का मौका मुआयना करके उनको इस पर स्थगन आदेश जारी करना चाहिए था नियम अनुसार। ठीक है, और कोई समस्या इसके अलावा? समस्या ये है कि इसके परिजनों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। भूमाफिया लोग हैं, नामजद तरीके से हमने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, उसके बावजूद इस पर ना तो कोई पुलिस एक्शन ले रही है, ना प्रशासनिक डिपार्टमेंट की तरफ से कोई कार्रवाई की जा रही है। तो इसके संबंध में एडीएम साहब को भी हमने अवगत कराया है।